जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा छोड़ने के मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया। कहा, रमजान के दौरान रोजा रखना हर मुस्लिम का फर्ज है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, रोजा छोड़कर शमी ने गलत किया है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी, आपको बता दें, इन दिनों दुबई में हैं और टीम इंडिया की ओर से चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। इस दौरान रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन उनके रोजा न रखने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि शमी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं और इस दौरान क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में रोज़ा छोड़ने पर विवाद नज़र आता हुआ और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर ऐतराज़ जताया है। बयान सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उठाए गए। हालांकि देखिए, जो कोच हैं मोहम्मद शमी के, सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये उनका निजी फैसला है और खेल में है, देश के लिए खेल रहे हैं, तो इस तरह का जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है वो गलत है। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। तो देखिए, आप सुन रहे थे मौलाना शहाबुद्दीन को। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि इस पर जो आप समझिए विवाद है वो ज़रूर गहराया है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोहम्मद शमी के सपोर्ट में है और लगातार उनके लिए जो बातें हो रही है उसको गलत बता रहा है। जी हाँ, हालांकि एक और मुस्लिम धर्मगुरु इंतेसाब कादरी ने शमी के समर्थन में बयान दिया है। इंतेसाब कादरी ने कहा कि वो देश के लिए खेल रहे। शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने भी शमी का समर्थन किया है। शमी को ट्रोल कर रहे ट्रोलर्स पर कोच ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो भी सुन लीजिए। कुछ ऐसी जहनियत के लोग कि जिन्हें मुस्लिम कौम को बदनाम करने में मज़ा आता है, वो इस तरीके की हरकतें हमेशा से करते आए हैं और ये भी उसी का एक पार्ट है। जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने कल का रोज़ा नहीं रखा, हो सकता हो परसों का भी ना रखा हो, तरसों का भी ना रखा हो, तो वो दुनिया में अकेले तो है नहीं। मोहम्मद शमी इस वक्त देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं और उन्हें उसमें मेहनत करनी है, पूरे दिन खेलना है और ऐसी कंडीशन में रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े बेवकूफ़ी की बात है अगर कमेंट्स कर रहा है कोई उस पर। तो बोले अपने देश के लिए बच्चा खेल रहा है और ऐसा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा रख के नहीं खेल सकते। ये पुराना टाइम नहीं है कि अब रोज़ा रख के खेल लिया, कोई एक आध प्लेयर होगा ऐसा खेल में, ही नहीं कह सकता नहीं खेल सकते, लेकिन भाई जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मज़हब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं। आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, आप सुन रहे थे बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब को और जिस तरीके से जो दो वर्ग लगभग बटा हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, कई सारे हैं जिन्होंने किस पर ऐतराज़ जताया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी इन दोनों चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं और वो उनकी मौजूदगी दुबई में है। और अगर आप दुबई के मौसम को भी समझे तो वहाँ पर अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जो हाइड्रेट है अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है और शायद यही वजह है कि एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए। लेकिन अब बवाल जो है इस पर उठता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि मोहम्मद शमी ने गलत किया है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी है जो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है और देश के लिए खेल रहे हैं और इस दौरान अगर उनको इस तरह से एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत पड़ी तो ये बिल्कुल सही है। अब कहीं ना कहीं देखिए, सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं इन तस्वीरों पर। बहरहाल आपको बता दें लगातार कि इन दिनों दुबई में मोहम्मद शमी की मौजूदगी है। पिछले कई जो ट्रॉफी हैं वो नहीं खेल पा रहे थे अपनी तबीयत की वजह से, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में एक तरह से वापसी की है उन्होंने। और ऐसे में जब वापसी की तो बहुत ही शानदार, पहले ही मैच में 5 विकेट भी निकाले थे बांग्लादेश के खिलाफ और उसके बाद भी शानदार प्रदर्शन रहा है। और ऐसे में अब जब ये तस्वीरें हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच हो रहा था भारत का, उस दौरान ये तस्वीरें सामने आई थी। आपको बता दें कि अब भारत को फाइनल भी खेलना है न्यूजीलैंड के साथ 9 तारीख को और उसमें भी मोहम्मद शमी की मौजूदगी होगी।
अच्छा, हमारे साथ बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद शमी के कोच हैं। सर देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है धर्मगुरुओं का जो ये कह रहा है कि मोहम्मद शमी ने बहुत गलत किया है रोजा ना रखकर, और उनको ये रोजा रखना चाहिए। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए सर, हो सकता है उनके नजर में गलत हो, लेकिन मेरी नजर में गलत नहीं है। उन्होंने बिल्कुल देश के लिए किया है ये काम, और रोजा और नमाज जो है वो अपने लिए है, और जो वो काम कर रहा है वो पूरे देश के लिए कर रहा है। तो पहले वो है और सब चीजें बाद में। अच्छा सर, जैसे दुबई का भी क्लाइमेट है, जिस तरह का गेम मोहम्मद शमी खेल रहे, बीच में अभी अपनी तबीयत को लेकर भी थोड़े से परेशान थे, ऐसे में रोजा रखना उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल भी हो रहा हो वहां पर। बिल्कुल नहीं रख सकता, 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेल सकता रोजा रखकर भाई। ऐसा क्रिकेट नहीं है वो कि फास्ट बॉलिंग में डालना है आपको, गर्मी वहां पर इतनी है, 40 टेम्परेचर डिग्री है, और उसके बाद वो रोजा रख के कैसे खेल सकता है वहां पे? और बीमार हो जाएगा, फिर अगला मैच कैसे खेल पाएगा? उन्हें खुद बिल्कुल। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो उनको ट्रोल कर रहे हैं? तो वो मतलब देश प्रेमी नहीं है वो लोग। इसका मतलब उन्हें देश से प्रेम ही नहीं है जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। इस टाइम तो सबको खड़ा होना चाहिए साथ में टीम के भाई। इस टाइम तो टीम का सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए सबको। अगर आपको जरा सा भी देश से प्रेम है तो देश के लिए खड़े हो जाने चाहिए। और आप मुस्लिम समाज से हैं तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस देश में रहते हो उस देश के लिए पहले सोचो, और चीजें बाद में सोचिए आप। जी। अच्छा सर, क्या लगता है आपको आजकल खिलाड़ियों को ट्रोल करना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई? कि अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा को भी बॉडी शेमिंग पर ट्रोल किया गया, अब मोहम्मद शमी जो कि खेल रहे हैं वहां पर, उनको अब इस जब एनर्जी ड्रिंक पीते हुए तस्वीर सामने आई तो ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, ये तो आजकल आदमी को कुछ फेम होने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि वो उन्हें पता चले कि फेम इससे बढ़िया कुछ वो ही नहीं है कि भाई ऐसे आदमी को कोई भी ट्रोल करने वाला, और कोई काम है नहीं उन लोगों को। उन्हें यही काम है कि भाई कुछ ना कुछ पकड़ को गलत अच्छा करके भी फेम हो सकते हो आप। अच्छा करके करो ना आप, देश के इतना वो करिए, सारी चीजें दुआएं करिए अपनी टीम के लिए, तो फेम हो जाइए। उससे क्या दिक्कत है भाई? आप वो दिखावा करना जरूरी थोड़ी है कि ऐसे उल्टे सीधे काम करके फेम होना है। बिल्कुल। अच्छा सर, मोहम्मद शमी के साथ आपने लंबा वक्त गुजारा है, आप उनके साथ आपने उनको ट्रेंड किया है, ऐसे में अगर मान लीजिए कि अभी इस तरह से अगर रोजा नहीं रख पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आस्था अपने ईश्वर के लिए कम है। कहीं ना कहीं लोग जज भी बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये तो बेवकूफी की चीजें हैं कि जरा सी चीज वही तो आपकी आस्था, उनकी क्या, उन्हें पता है ये बारे में जो बयान दे रहे हैं, उन्हें पता है कि वो जो चीज जिनके रोजे रख रहे हैं, वो नमाजें पढ़ रहे हैं, वो उनकी कबूल हो रही हैं। उनके पास वही आ रही है कि इस चीज की। हो सकता है रोजा नमाज पढ़ के भी वो हो सकता है ना कबूल हो। अल्लाह के हाथ की चीज है वो, तो अल्लाह को पता है कौन किसकी कबूल हो रही है, किसकी कबूल नहीं हो रही। वो कौन होते हैं किसी को वो देने वाले भाई? उन्होंने जज भी कर लिया कि वो गुनहगार हो गया साहब। हो सकता है गुनाह हुआ तो अल्लाह से माफी मांग लेंगे भाई, माफ कर देगा ऊपर वाला। अच्छा सर, इस तरह की जब बातें होती हैं खिलाड़ी के तौर पर, कितना प्रेशर पड़ता है इस तरह से जब ट्रोल होने लगता है, इस तरह से जब बातें सुनते हैं? हालांकि देखिए बहुत महान प्लेयर है, लेकिन सर कहीं ना कहीं मेंटली जो है इन चीजों का असर पड़ता होगा शायद। देखिए, वैसे तो प्लेयर इन चीजों के आदी हो चुके हैं, आदी होते हैं सब, मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इन चीजों को सोचते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है भाई। आप इतने बड़ा इवेंट खेल रहे हैं और उसके फाइनल में आपकी टीम मौजूद है। आप ऐसे टाइम में जो भी जहां पे आपको पूरी सपोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए हर चीज के लिए कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आप ऐसा बयान दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ वो गुनाह कर रहे हैं देश के लिए। उसका मतलब देश नहीं है वो। अच्छा सर, देखिए ना, क्रिकेट एक ऐसा गेम बन चुका है कि देश एक हो जाता है, और उस दौरान जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है और जब कुछ एक वर्ग है जो इस तरह से ट्रोल करता है, सवाल उठाने लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर लाजमी है कि उन पर भी सवाल उठाया जाए, फिर उनसे भी सवाल किया जाए। बिल्कुल करना चाहिए उनसे सवाल भाई, हक बनता है हमारा भी कि वो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते उनके लिए भाई? ऐसा क्यों नहीं? आप जहां रह रहे हो वहां पे आप सब उसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो आप खड़े होके? जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे खा रहे हो, जहाँ पे सब कुछ कर रहे हो, है क्यों दे? फिर क्यों आपको ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए सुविधा नहीं दे रही है सरकार, कि आपको अलग दे रही है और दूसरों को अलग दे रही है? सबको सबके आप एक समान हो, तो फिर आप ये कहते हो कि हम एक समान है, तो फिर क्या सबूत दीजिए ना इस चीज का। ये बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा सर, देखिए ये भी तो है ना कि एक बहुत बड़ा वर्ग होगा मतलब इस समुदाय में भी जो किसी ना किसी कारण से रोजा नहीं रख पाता होगा, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो या फिर कोई और रीजन हो। ऐसे में जब आप एक फेमस खिलाड़ी हो जाते हैं या फिर एक फेमस सेलिब्रिटी हो जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है शायद इस तरह से निशाने पर आना। बस वही मैं बताया ना, फेम होने के लिए कर रहे हैं वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, नहीं रख सकते रोजा, बहुत
लेकिन भाई सेहतियाब आपको देखने में बड़े सेहतियाब लगेंगे, वो शुगर पेशेंट है जरूर, लेकिन सेहतियाब होंगे तो उनके भी वो भी गुनाहगार हो गए फिर। भाई सेहत ऊपर वाले ने कहा है ना, पहले सेहत का भी फिक्र करो अपनी आप। अच्छा सर, मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं कई सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप देखिए सर कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जब मुस्लिम धर्मगुरु हैं मतलब कि आप कितने लोगों को लीड कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो फिर ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है एक बहुत बड़े वर्ग तक। बिल्कुल भाई, देखिए आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, आप सब लोग आपको समझते हैं, सारी चीजें आपकी सुनते हैं, उसके बाद आप अगर ऐसा कर रहे हैं, कोई अगर नॉलेज वाला बंदा नहीं है, कोई थोड़ा पढ़ा लिखा बच्चा नहीं है जो ईमान के बारे में जानता नहीं है, वो कह रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझते हैं, सारी चीजें सब कुछ है, उसके बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। और आप बयान ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, अगर डॉक्टर कहे कि भाई बीमार हो सकते हैं अगर आप रोजा रखेंगे और ये काम करेंगे तो आप उनको नहीं रखना चाहिए, ये कह भी रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहे हो आप कि गुनाहगार हो गए। और सर ये भी देखिए ना कि अभी अगर मोहम्मद शमी की बात की जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इससे पहले थोड़ी तबियत जरूर खराब हुई थी, किसी सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे, और ऐसे में जब देश के लिए खेल रहे, इस तरीके से खेल रहे और फिर सवाल उठाया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो गुस्सा है फिर वो नजर भी आता है लोगों का भी, ऐसे लोगों पर जो अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं और फिर इस तरह का मैसेज देते हैं। बिल्कुल, देखिए होना भी चाहिए। आप देखिए वो उस 14 महीने से दूर था खेल से बीमारी की वजह से, लेकिन बेचैन था कि मैं कैसी, एक दो सीरीज हम लोग हारे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हम हार गए, न्यूजीलैंड से हम हार गए, तो बेचैनगी थी कि भाई मैं अपनी टीम के साथ जाके जुड़ूं और मैं कितनी जल्दी टीम के साथ जुड़ूं और मैं अपने एफर्ट से वो टीम को जीत दिलाऊं। तो ये जज्बा आपके पास है, और उसके बाद आपके जो सपोर्ट में ऐसा खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई आपका मुस्लिम धर्म का एक बच्चा ऐसा कर रहा है, आपके पूरी दुनिया में आपका नाम कर रहा है, तो आप वो चीज नहीं सोच रहे। बिल्कुल सर, आखिरी में अब क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि शमी को सर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत ज्यादा पसंद करता है उनकी खेल की वजह से और उनकी खेल भावना जो है उसके लिए, और ऐसे लोग जब ट्रोल करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मैसेज नेगेटिव जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं तो नहीं मानता कि डिग्निटी जाएगा, ये वो बहुत स्ट्रांग लड़का है और पूरी टीम सपोर्ट, हाँ पूरा देश उसके साथ है, 2-4 लोग उसके साथ नहीं खड़े तो उसको साथ नहीं पड़ना, पूरा देश उसके साथ है और हर तरह से बिल्कुल आपने सही किया है। मैं यही मैसेज उसको दूंगा, बिल्कुल सही किया है आपने, रोजा रख के आप बाद में रख सकते हैं, वो आपका अपना अमल है और ये देश के लिए है, देश की आपको जरूरत है, जो उसके लिए आप जो भी आपको एफर्ट करना है और जो आप अच्छा कर सकते हैं वो करिए, बिल्कुल पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया। बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब थे हमारे साथ, मोहम्मद शमी के पूर्व कोच, जिन्होंने विस्तार से हमसे बातचीत की, हर एक बात उन्होंने क्लियर बताई कि किस तरीके से जब आप फेमस हो जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उसका ये नुकसान होता है, क्योंकि देखिए आपको बता दें शमी को लेकर ये पूरा विवाद, और मोहम्मद जैद शमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, शमी के ये कजिन ब्रदर हैं। मोहम्मद जैद शमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सर, ये जो विवाद उठ रहा है मोहम्मद शमी को लेकर, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उठाया है, क्या कहेंगे? देखो, ये जहां तक ये विवाद है ये बहुत ही गलत विवाद है। मुझे लगता है मौलाना ऐसे लोग सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं और ऐसे लोगों को इन बयानों से बचना चाहिए। जब एक देश के लिए आपका बेटा खेल रहा है तो मुझे नहीं लगता है बयान उन्हें डिमोटिवेट करने के लिए आप लोग ये दे रहे हैं, तो इससे कहीं सही नहीं है। अच्छा, देखिए जैद साहब, जब एक इतना बड़ा प्लेयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खेल रहा है और आप ये भी नहीं समझ रहे कि दुबई में क्या परिस्थिति है, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पर उनको एनर्जी ड्रिंक लेना बहुत ज्यादा जरूरी था अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, ऐसे में जब सवाल मुस्लिम धर्म गुरु उठाते हैं तो फिर क्या मैसेज जाता है? नहीं, ये आप इन्हें मुस्लिम धर्म गुरु नहीं कह सकती जी। वो इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि इन्हें आधा किया है, क्योंकि सफर में इंसान रोजा छोड़ सकता है। जब आप कहीं घर से अलग क्रिकेट खेल रहे हैं तो रोजा छोड़ सकते हैं और उसको आप बाद में रख सकते हैं। ये एक बेहद ही लगता है इमाम मौलाना, जो भी आप इन्हें इमाम मौलाना कह रहे हैं, कह रही हैं, इन्हें थोड़ी बुक्स पढ़नी चाहिए थी, शरीयत पढ़नी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो ये कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है कि इंसान सफर में है, उसे ये नहीं पता मैं कब आऊंगा। तो इस चीज के थोड़ा सोचना चाहिए और अपने थोड़ा ज्ञान पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है कि जो अज्ञानी होता है उसे, मुल्ला जो होता है उसे कट मुल्ला कहा जाता है। तो ये उस टाइप के मौलाना, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देकर हमें इन चीजों से बचना चाहिए।
अच्छा जैद साहब देखिए, मोहम्मद शमी बहुत महान प्लेयर हैं और ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसा है कि किसी विपरीत परिस्थितियों में रोजा नहीं रख पाते हैं, हेल्थ इश्यूज की वजह से या फिर कोई और कारण की वजह से, लेकिन क्या लगता है कि सेलिब्रिटी होने की वजह से कभी कभी इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ना चाहते हुए भी? जी नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जो रोजा नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये लगता है रोजा सब लोगों को रखना चाहिए। हम लोगों पर फर्ज है रोजा। लेकिन जहां तक सफर का बात है, और शामी भाई देश के लिए खेल रहे हैं, और मुझे लगता है इतनी मेहनत के साथ कोई रोजा नहीं रख सकता जितनी मेहनत वो कर रहे हैं। और कोई भी इंसान, मुझे लगता है, आप ही मान लीजिए कि आदमी सफर में 70 किलोमीटर का ज्यादा सफर करता है तो इंसान रोजा नहीं रख सकता, इस्लाम में ये है। और वो तो दुबई में खेल रहे हैं, और 50 ओवर फील्डिंग करना, फिर टीम के साथ रहना, मुझे लगता है रोजा पॉसिबल नहीं हो सकता इतने में। और ये रोजा वो बाद में भी रख सकते हैं। और थोड़ा हम सबको ये सोचना चाहिए था कि भाई मैं एक ही खिलाड़ी हमारी टीम में खेल रहा है जिसके ऊपर पूरा देश को जिताने का बॉलिंग लाइनअप का मेन कार्यभार है, तो आप उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि रोजा नहीं रखा, ईमान से खारिज हो गया, ये और वो। मुझे लगता है ऐसे कट्टर मौलानाओं को इन बातों में सोचना चाहिए कि हमें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अच्छा सर, देखिए जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये मौलाना हो ही नहीं सकते, ये धर्मगुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं ये अपने आप में देखिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि इनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे में अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो मैसेज बहुत ही गलत जाता है एक बड़े वर्ग के पास। बिल्कुल, आपकी बात सही। इनके चाहने वाले बहुत, लेकिन शामी भाई के चाहने वाले में लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड में है। क्योंकि बिल्कुल आप किसी इनसे अच्छे कि बरेली के ही मौलाना से तौकीर रजा साहब से पूछ लीजिएगा कि इसमें अगर आदमी रोजा छोड़ सकता है तो किन शर्तों पे छोड़ सकता है। मुझे लगता है ये इन्हें भी ज्ञान होगा, जो इन्होंने पूरे ज्ञान के हिसाब से रोजे के बारे में नहीं बोल पाए हैं। सफर में इंसान को रोजा छोड़ने की इस्लाम में गुंजाइश है, जो वो उन्होंने किया है। इसमें ना ही कोई ईमान के खिलाफ बात है, ना ही इसमें कोई देश के खिलाफ बात है। देश के खिलाफ तो मुझे लगता है इमाम साहब है जो सीधा सीधा शामी भाई को सीधा टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना, मुझे लगता है बहुत ही खराब बयान है। अच्छा सर, ये बता दीजिए अब जाते जाते कि क्योंकि मोहम्मद शमी को तो आप जानते ही हैं, आपने उनके साथ लंबा वक्त गुजारा है, ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती, इस तरह से जब उनको एक बहुत बड़ा वर्ग है उन्हें मानने वाला, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, हम लोगों को ट्रोल्स की आदत हो चुकी है, असल में बात ये है जी, क्योंकि शामी भाई अगर कुछ वैसा कर देते हैं तो क्रिकेटर सेलिब्रिटी जो होता है उसे ट्रोल्स की आदत होती है। एक तो मतलब इससे कोई असर जो है मोहम्मद शमी को नहीं पड़ेगा, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं हर तरीके से। नहीं, इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना फैमिली पे पड़ रहा है, ना उन पे कोई असर पड़ रहा है। सिर्फ आप सब लोगों ने इनकी मौलाना की टीआरपी बढ़ा दी है, बस इतना तो कर दिया है, क्योंकि इन्हें इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए था, इतना आप सब लोगों ने ले लिया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मोहम्मद जैद साहब, शमी के चचेरे भाई, हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जिनका ये कहना था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग मुस्लिम धर्मगुरु हैं ही नहीं जो इस तरह का बयान देते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता होता कि रोज़ा जो है वो किस तरह से छोड़ा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 70 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं तो उसके बाद आप रोज़ा नहीं कर सकते। और मोहम्मद शमी भाई तो इन दिनों दुबई में हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, और ऐसे में जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब देते हुए नजर आए। बहरहाल देखिए, इन सब के बीच जो विवाद है वो लगातार सामने आया है, लेकिन आप देखिए कि मोहम्मद शमी की अगर आप बात करें तो शानदार प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी में भी रहा है, और इससे पहले कुछ दिन बीमार जरूर थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जब वापसी की है तो बहुत ही शानदार तरीके से वापसी की है, और अब ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आया है। महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की,